ये रहा अध्याय 10 मौत का खेल का पहला भाग। अध्याय 9 मौत का खेल। भाग 1 पहला मोहरा समय। अगली सुबह शिक्षर बज स्थान नई दिल्ली। विशेष जांच मुख्यालय रातभर हुई घटनाओं के बाद पूरे मुख्यालय में असामान्य सन्नाटा था। शिवगढ़ हवेली की सुरंग ढह चुकी थी। कबीर राणा अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। विराज मल्होत्रा का कोई पता नहीं था और आर्यन की जेब में रखी लॉकर बी राव की चाबी अब इस पूरे मिशन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन चुकी थी। वार रूम की दीवार पर एक नई टाइम लाइन बनाई गई थी। ऑपरेशन भ्रम, राघव प्रताप, कबीर राणा, ब्लैक चेयर, लॉकर बीना, इन 5 बिंदुओं को जोड़ने वाली लाल रेखाएं अब एक ही जगह जाकर मिल रही थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन। काव्या तेजी से अंदर आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सर, अभी अभी एक एन्क्रिप्टेड संदेश मिला है। काले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में लिखा था, ओपन कोट, अगर लॉकर बी डाव तक पहुंचना चाहते हो, क्लोज कोट। ओपन कोट, तो पहले मौत का खेल जीतना होगा, क्लोज कोट। संदेश के नीचे एक डिजिटल घड़ी चल रही थी। विक्रम ने घड़ी की ओर देखा। इसका मतलब कुछ 5 घंटे बाद होने वाला है। अचानक स्क्रीन पर दिल्ली शहर का नक्शा उभर आया। उस पर 5 लाल बिंदु चमकने लगे। हर बिंदु पर एक संख्या लिखी थी, 1 2 3 4 5। मीरा ने धीरे से कहा, यह क्या है? तभी अगला संदेश दिखाई दिया, ओपन क्वोट, 5 स्थान, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, 5 लोग, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन समय रहते तुम केवल 4 को ही बचा सकते हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, 5वां मरेगा, क्लोज क्वोट। पूरा कमरा शांत हो गया। आर्यन की मुट्ठियां भींच गई। कौन है ये लोग? कुछ ही सेकंड बाद 5 चेहरों की तस्वीरें स्क्रीन पर उभर आई। पहला, एक वरिष्ठ न्यायाधीश। दूसरा, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक। तीसरा, एक खोजी पत्रकार। चौथा, एक बैंक अधिकारी। 5वां, एक कॉलेज छात्रा। उन 5 में कोई समानता दिखाई नहीं दे रही थी। काव्या ने तुरंत डेटा मिलाना शुरू किया। कुछ मिनट बाद उसने हैरानी से कहा, सर, इन 5 का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। आर्यन तस्वीरों को ध्यान से देखता रहा। फिर अचानक उसकी नजर छात्रा की कलाई पर गई। वहां एक छोटा सा काला धागा बंधा था, उसी तरह का धागा जैसा उसने पहले भ्रम के एक मृत सदस्य के हाथ में देखा था। रुको, तस्वीरें जूम करो। एक एक करके सभी तस्वीरें बड़ी की गई। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई छोटा सा समान संकेत था। किसी की घड़ी, किसी की अंगूठी, किसी की पेन और किसी की डायरी पर वही काला मुखौटा बना था। आर्यन ने गहरी सांस ली। ये लोग यादृच्छिक नहीं है। इन 5 को किसी समय भ्रम ने छुआ है। उसी क्षण स्क्रीन पर फिर वही आवाज गूंजी, ओपन कोट, शाबाश डिटेक्टिव, क्लोज कोट। और तुम सही दिशा में सोच रहे हो, क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन याद रखना, क्लोज कोट। ओपन कोट, इस खेल में सही उत्तर भी किसी की जान नहीं बचाएगा, क्लोज कोट। अचानक स्क्रीन काली हो गई और 5 लाल बिंदु अलग अलग दिशाओं में चलने लगे। काव्या चौंक गई। सर, ये लोग एक जगह नहीं है। वे लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। विक्रम ने तुरंत पूछा, अब क्या करें? आर्यन कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने पूरे नक्शे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता लौट आई। नहीं, यह मौत का खेल नहीं है। यह हमारी सोच की परीक्षा है। दुश्मन चाहता है कि हम 5 दिशाओं में बढ़ जाएं, लेकिन असली चाल कहीं और है। उसी समय आर्यन की जेब में रखी लॉकर बी रात की चाबी अचानक हल्का सा कंपन करने लगी। वह चौंक गया। चाबी के पिछले हिस्से पर पहले कभी दिखा एक सूक्ष्म निशान चमक रहा था, ओपन कोट, मूव 1, क्लोज कोट। आर्यन ने चाबी को कसकर पकड़ लिया। उसे समझ आ गया, मौत का खेल शुरू हो चुका था और वह खुद इस खेल का पहला मोहरा बन चुका था। अध्याय 3 मौत का खेल, भाग 1 समाप्त। यह रहा अध्याय 2 मौत का खेल का दूसरा भाग। अध्याय ठोट मौत का खेल, भाग 2 5 रास्ते समय। सुबह 5 बजे। स्थान विषयांश मुख्यालय। ऑपरेशन कंट्रोल रूम। डिजिटल घड़ी लगातार समय कम कर रही थी। स्क्रीन पर 5 लाल बिंदु अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे। हर बिंदु एक संभावित शिकार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आर्यन ने पूरी टीम की ओर देखा। हम अलग अलग नहीं होंगे। विक्रम चौंक गए। लेकिन सर, अगर हम साथ रहे तो 4 लोग मर सकते हैं। आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही तो ब्लैक चेयरमैन चाहता है। वह हमें बांटना चाहता है ताकि हम असली निशाने को न देख सकें। काव्या ने तुरंत 5 व्यक्तियों के पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड निकालना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर एक रोचक तथ्य सामने आया। वरिष्ठ न्यायाधीश, वैज्ञानिक,
पत्रकार, बैंक अधिकारी और कॉलेज छात्रा, इन पांचों ने अलग अलग समय पर एक ही स्थान का दौरा किया था, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वहां ऐसा क्या है? काव्या ने पुरानी विजिटर लॉग खोली। लगभग 15 साल पहले यहां भविष्य की सुरक्षा प्रणाली नाम की एक प्रदर्शनी लगी थी। इन पांचों ने उसी दिन संग्रहालय का दौरा किया था। आर्यन अचानक सोच में पड़ गया। 15 साल पहले, यानी उसी समय जब ऑपरेशन भ्रम शुरू हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या यह केवल संयोग था या इन पांचों ने अनजाने में कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें कभी नहीं देखना चाहिए था? उसी समय आर्यन के फोन पर एक संदेश आया। इस बार उसमें कोई धमकी नहीं थी, सिर्फ एक तस्वीर। तस्वीर में एक शतरंज की बिसात थी। उस पर 5 सफेद प्यादे खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक भी राजा नहीं था। नीचे केवल एक पंक्ति लिखी थी, ओपन क्वोट, राजा को बचाने के लिए नहीं, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, प्यादों को खत्म करने के लिए खेलो, क्लोज क्वोट। आर्यन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। फिर अचानक उसकी नजर बिसात के एक कोने पर गई। वहां बहुत छोटा सा अक्षर लिखा था, H9 काव्या, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय का नक्शा लाओ। कुछ ही सेकंड में संग्रहालय का ब्लूप्रिंट स्क्रीन पर था। काव्या ने कहा, सर, H9 वहां के पुराने भंडारण कक्ष का कोड है, लेकिन वह कमरा 10 साल पहले स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। नहीं, वही असली जगह है। 5 लोग केवल ध्यान भटकाने के लिए हैं। असली खेल H9 में छिपा है। विक्रम ने तुरंत कमांडो टीम को तैयार रहने का आदेश दिया। उसी क्षण कंट्रोल रूम की बिजली एक बार फिर झपकी। मुख्य स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। ब्लैक चेयरमैन की आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, बहुत अच्छा आर्यन, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तुमने पहली हल कर ली, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, लेकिन याद रखना, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, हर सही जवाब की एक कीमत होती है, क्लोज क्वोट। इसके बाद स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो दिखाई दिया। वीडियो में अस्पताल का कमरा था। बिस्तर पर कबीर राणा लेटे हुए थे। उनके मॉनिटर की बीप सामान्य चल रही थी। अचानक एक काले दस्ताने वाला हाथ फ्रेम में आया। उसने धीरे से जीवन रक्षक मशीन का प्लग पकड़ लिया। आवाज फिर सुनाई दी, ओपन क्वोट, अगर तुम H9 जाओगे, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो कबीर मर जाएगा, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, अगर कबीर को बचाने जाओगे, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो H9 हमेशा के लिए खो जाएगा, क्लोज क्वोट। वीडियो बंद हो गया। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन के सामने एक बार फिर 2 रास्ते थे। एक रास्ता एक इंसान की जान, दूसरा रास्ता 20 साल पुराने षड्यंत्र का सच। और इस बार ब्लैक चेयरमैन ने चाल ऐसी चली थी जिसमें कोई भी फैसला बिना कीमत चुकाए संभव नहीं था। क्या मौत का खेल। यह रहा अध्याय पौड़ मौत का खेल का तीसरा भाग। अध्याय टॉर्जार, मौत का खेल। भाग 3, तीसरी चाल समय। सुबह सवेरे 4 बजे स्थान विशेष जांच मुख्यालय वार रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। डिजिटल घड़ी लगातार समय घटा रही थी। एक ओर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता कबीर राणा, दूसरी ओर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय का रहस्यमय कक्ष H9। ब्लैक चेयरमैन ने पहली बार आर्यन को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया था जहां दोनों फैसले सही भी थे और गलत भी। विक्रम ने चुप्पी तोड़ी। सर, आदेश दीजिए, मैं पूरी टीम लेकर अस्पताल जाता हूं। काव्या ने तुरंत विरोध किया। नहीं, अगर यह जाल हुआ तो हम H9 खो देंगे। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, कबीर अभी हमारे सबसे महत्वपूर्ण गवाह हैं। उन्हें खोना बहुत बड़ी गलती होगी। तीनों की नजरें आर्यन पर टिक गई। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने मेज पर रखी शतरंज की बिसात उठा ली। उसने एक सफेद प्यादा आगे बढ़ाया, फिर मुस्कुराया। ब्लैक चेयरमैन हमेशा चाहता है कि हम वही देखें जो वह दिखाना चाहता है, लेकिन इस बार हम उसकी चाल नहीं खेलेंगे। काव्या ने पूछा, मतलब? आर्यन ने स्क्रीन पर अस्पताल का वीडियो दोबारा चलाया। उसने वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। अचानक उसने स्क्रीन रोक दी। यहीं सबने ध्यान से देखा। दीवार पर लगी घड़ी 7 मिनट्स दिखा रही थी, लेकिन अभी समय 100 था। विक्रम की आंखें फैल गई। मतलब यह लाइव वीडियो नहीं है। आर्यन ने सिर हिलाया। बिल्कुल। ब्लैक चेयरमैन हमें पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाकर भ्रमित कर रहा है। काव्या ने तुरंत अस्पताल से सुरक्षित लाइन पर संपर्क किया। कुछ ही क्षण बाद जवाब आया। सर,
कबीर सुरक्षित हैं। उनके कमरे के बाहर सुरक्षा पहले जैसी ही है। वार रूम में राहत की सांस ली गई। आर्यन ने तुरंत आदेश दिया, टीम 1 अस्पताल में रहेगी, टीम 2 मेरे साथ H9 चलेगी। अब खेल हमारी शर्तों पर होगा। समय सुबह 6 बजे स्थान राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। कमांडो हर मंजिल की तलाशी ले रहे थे। काव्या ने पुराने नक्शे के आधार पर तहखाने की ओर इशारा किया। H9 नीचे है। सीढ़ियां उतरते ही हवा ठंडी हो गई। तहखाने में वर्षों की धूल जमी थी। लोहे का एक विशाल दरवाजा सामने खड़ा था। उस पर लिखा था ओपन क्वोट H9 क्लोज क्वोट और नीचे एक अजीब चेतावनी ओपन क्वोट जान हमेशा जीवन नहीं बचाता क्लोज क्वोट। आर्यन ने लॉकर बी ड्यूरव की चाबी निकाली। चाबी बिल्कुल उसी आकार की थी जैसा दरवाजे का ताला। क्या यह है? काव्या ने आश्चर्य से कहा। आर्यन ने बिना उत्तर दिए चाबी ताले में डाली। टक, ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर एक छोटा कमरा था। बीच में एक स्टील की मेज, मेज पर एक काली फाइल और उसके ऊपर रखा था वही काला मुखौटा। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने फाइल उठाई, पूरे कमरे में लाल अलार्म बज उठा। बीप बीप बीप। दीवार पर एक डिजिटल टाइमर चमकने लगा। न्यू टाफिंट। काव्या घबरा गई। सर, ये टाइमर किसका है? तभी स्पीकर से ब्लैक चेयरमैन की आवाज गूंजी। ओपन क्वोट, बधाई हो। ओपन क्वोट, तुम H9 तक पहुंच गए। क्लोज क्वोट, अब देखते हैं। ओपन क्वोट, तुम सच चुनते हो। क्लोज क्वोट, या अपने साथियों की जिंदगी। क्लोज क्वोट। काव्या ने कमरे का स्कैन किया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, पूरा कमरा विस्फोटकों से भरा हुआ है। 10 मिनट बाद यह तहखाना उड़ जाएगा। आर्यन ने फाइल अपनी बांह के नीचे दबाई। उसने शांत स्वर में कहा, नहीं, 10 मिनट बाद नहीं। 10 मिनट में हमें इस खेल का अगला नियम समझना होगा। लेकिन तभी कमरे का भारी स्टील का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। काव्या और विक्रम तीनों अंदर फंस चुके थे। बाहर खड़ी कमांडो टीम लाख कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। डिजिटल टाइमर लगातार घट रहा था। डेथ। और पहली बार डिटेक्टिव आर्यन सिन्हा को महसूस हुआ कि शायद इस बार ब्लैक चेयरमैन की चाल सचमुच मात देने वाली थी। अध्याय मौत का खेल, भाग 3 समाप्त। ये रहा अध्याय 58 मौत का खेल का चौथा भाग। अध्याय 58 मौत का खेल, भाग 4 आखिरी विकल्प समय सुबह 5:09 बजे। स्थान राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय। कक्ष H9। डिजिटल टाइमर लगातार घट रहा था। I-59 लाल चेतावनी। लाइट पूरे कमरे में चमक रही थी। आर्यन, काव्या और विक्रम स्टील के दरवाजे के भीतर फंसे हुए थे। बाहर कमांडो टीम दरवाजा काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मोटाई सामान्य स्टील से कई गुना अधिक थी। आर्यन ने पूरे कमरे पर तेजी से नजर दौड़ाई। यह कमरा किसी गोपनीय प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। दीवारों पर पुराने कंप्यूटर लगे थे। बीच में एक विशाल डिजिटल शतरंज की बिसात बनी हुई थी और उसके सामने एक कांच का बॉक्स रखा था। बॉक्स के भीतर एक काली फाइल रखी थी। फाइल के ऊपर लिखा था ओपन क्वोट प्रोजेक्ट B12 क्लोज क्वोट। काव्या ने धीरे से कहा, यही वह फाइल है जिसके लिए इतने लोग मारे गए। आर्यन आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कांच के बॉक्स को छूना चाहा, पूरे कमरे में एक कृत्रिम आवाज गूंज उठी। ओपन क्वोट लेवल अंतिम परीक्षा क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट केवल एक व्यक्ति फाइल लेकर बाहर जा सकता है क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट बाकी 2 यहीं रहेंगे क्लोज क्वोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने तुरंत कहा, सर, आप फाइल लेकर निकल जाइए, देश को आपकी जरूरत है। काव्या ने भी बिना झिझक कहा, अगर किसी एक को बचना है तो वह आप होने चाहिए। आर्यन ने दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। नहीं, मैं अपने साथियों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उसी समय फर्श पर शतरंज की बिसात चमकने लगी। काले और सफेद खाने रोशनी से जगमगा उठे। स्पीकर से ब्लैक चेयरमैन की आवाज फिर सुनाई दी। ओपन क्वोट, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है आर्यन। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम हर किसी को बचाना चाहते हो क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन इतिहास में कोई भी महान खिलाड़ी क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, बिना बलिदान के नहीं जीता क्लोज क्वोट।
आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं पुलिस अधिकारी हूं और मेरा काम लोगों को बचाना है। कुछ क्षणों तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक कमरे की एक दीवार खिसकने लगी। उसके पीछे एक विशाल स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर 20 साल पुराना वीडियो चलने लगा। वीडियो में अर्जुन सिंह दिखाई दे रहे थे। वे सीधे कैमरे की ओर देख रहे थे। ओपन कोट, और ये रिकॉर्डिंग मेरा बेटा देख रहा है, क्लोज कोट। ओपन कोट, तो समझो कि मैं शायद अब जिंदा नहीं हूं, क्लोज कोट। आर्यन की सांसें थम गई। यह उसके पिता की पहली वास्तविक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। अर्जुन आगे बोले, ओपन कोट, भ्रम को मैंने बनाया था, क्लोज कोट, लेकिन उसे कम करने के लिए, ओपन कोट, अगर कभी तुम्हें B12 मिले, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो किसी फाइल पर भरोसा मत करना, असली सच, क्लोज कोट। उन्होंने मेज पर रखी काली फाइल की ओर इशारा किया। फाइल के अंदर नहीं, क्लोज कोट, ओपन कोट, बल्कि उसे खोलने वाले इंसान में छिपा है। अचानक वीडियो रुक गया। कमरे की सभी लाइटें बुझ गई। टाइमर तेजी से घटने लगा। काव्या घबराकर बोली, सर, समय बहुत कम है। तभी आर्यन ने फाइल उठाई। वह हल्की थी, बहुत हल्की। उसने तुरंत उसे खोला। अंदर केवल एक खाली पन्ना था और उस खाली पन्ने के बीचों बीच एक वाक्य लिखा था, ओपन कोट, गद्दार तुम्हारे सबसे करीब खड़ा है। उसी क्षण कमरे का सुरक्षा सिस्टम सक्रिय हो गया। तीनों पर एक साथ लाल लेजर बिंदु दिखाई दिए। बाहर से विक्रम की कमांडो टीम दरवाजा तोड़ने में सफल हो गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक अज्ञात स्नाइपर ने बाहर से गोली चलाई। ढाई गोली सीधे कमरे के अंदर आई। आर्यन ने पलटकर देखा। गोली किसी एक साथी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वह काव्या थी या विक्रम, यह देखने का समय किसी के पास नहीं था। मौत का खेल, भाग समाप्त। यह रहा अध्याय 8, मौत का खेल का समापन भाग। अध्याय मौत का खेल, भाग 5, जीत या मात समय। सुबह 8:09 बजे स्थान राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, कक्ष H9 ढाई। गोली बिजली की गति से कमरे के भीतर आई। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। आर्यन ने बिना सोचे काव्या को जोर से धक्का दिया। गोली उसकी बांह को छूती हुई पीछे लगी स्टील की दीवार में धंस गई। सर, काव्या चीख उठी। आर्यन की बांह से खून बहने लगा, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। विक्रम तुरंत बाहर की ओर दौड़े। स्नाइपर को जिंदा पकड़ो। कमांडो टीम संग्रहालय की छत और आसपास की इमारतों की ओर फैल गई। कुछ मिनटों की तलाश के बाद सूचना मिली, सर, स्नाइपर की राइफल मिल गई है, लेकिन निशानेबाज गायब है। आर्यन समझ गया, यह भी ब्लैक चेयरमैन की योजना का हिस्सा था। स्नाइपर केवल डर पैदा करने आया था। उसी समय कमरे का टाइमर 0 पर पहुंचा। सभी ने सांस रोक ली, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। कुछ क्षणों तक केवल सन्नाटा रहा। फिर स्पीकर से धीमी ताली बजने की आवाज आई। टक टक टक, ब्लैक चेयरमैन की आवाज गूंजी। ओपन क्वोट, बहुत बढ़िया आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुमने फिर वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुमने फाइल नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अपने साथी को चुना। कमरे की लाल लाइटें हरी हो गईं। दीवार का एक गुप्त पैनल खुला। उसके भीतर एक छोटी धातु की तिजोरी रखी थी। इस बार सचमुच एक असली फाइल मौजूद थी। आर्यन ने सावधानी से उसे खोला। अंदर पुराने दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, गुप्त तस्वीरें और कई अधिकारियों के नाम थे। हर दस्तावेज एक ही बात साबित कर रहा था, भ्रम केवल अपराधियों का संगठन नहीं था। यह राजनीति, व्यापार, साइबर नेटवर्क और सुरक्षा एजेंसियों के भीतर फैला हुआ एक विशाल गुप्त गठजोड़ था। लेकिन सबसे नीचे रखा अंतिम दस्तावेज देखकर सबके चेहरे बदल गए। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट, लेवल 2 एजेंट सूची, आंशिक, क्लोज क्वोट। नीचे कई कोड नेम थे, रेवन, K9, ओरेकल, B12। आर्यन ने तुरंत B12 पर नजर डाली, लेकिन उसके सामने लिखा नाम देखकर उसकी सांस रुक गई। वहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक वाक्य था, ओपन क्वोट, B12 कभी एक व्यक्ति नहीं था। ओपन क्वोट, यह उन 12 एजेंटों का गुप्त समूह था जिन्हें सिस्टम के भीतर छिपाया गया था, क्लोज क्वोट। काव्या ने धीरे से कहा, मतलब हम अब तक गलत सोच रहे थे। आर्यन ने फाइल का अगला पन्ना पलटा। वहां 12 जगहें बनी थी,
लेकिन उनमें से 11 नामों पर लाल निशान लगा था। सिर्फ एक स्थान खाली था। उस खाली स्थान के नीचे लिखा था ओपन क्वोट, 12वां एजेंट अब भी सक्रिय है, क्लोज क्वोट। अचानक काव्या के लैपटॉप पर एक नया संदेश आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सर, मुख्यालय से आपात संदेश है। कबीर राणा अस्पताल से गायब हो गए हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मीरा की आवाज वायरलेस पर आई। सीसीटीवी में सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने डॉक्टर की वर्दी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर सफेद मेडिकल मास्क था। आर्यन ने धीरे धीरे फाइल बंद की। अब उसे समझ आ चुका था, नकाब केवल काले नहीं होते, कुछ नकाब सफेद भी होते हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। बूंदें शीशे पर गिर रही थी। आर्यन ने अपनी घायल बांह पर पट्टी कसते हुए कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। असल मौत का खेल अब शुरू हुआ है। उसी समय दूर किसी अज्ञात स्थान पर ब्लैक चेयरमैन शतरंज की बिसात के सामने बैठा था। उसने सफेद राजा के सामने एक काला वजीर रख दिया। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओपन क्वोट, स्वागत है आर्यन। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, अंतिम दौर में, क्लोज क्वोट। अध्याय 14, मौत का खेल समाप्त। अगले अध्याय फेंजेंट, आर्यन उस आखिरी जीवित एजेंट की तलाश शुरू करेगा जो भ्रम को भीतर से खत्म भी कर सकता है या हमेशा के लिए बचा भी सकता है।